रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताज़ा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताज़ा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर इंडियन साइंस कांग्रेस प्रोग्राम की है। आज 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का वजीर आजम नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। बेंगलुरु में प्रोग्राम का इनेकाद होगा। प्रोग्राम में माहिरीन तालीम भी शामिल होंगे। इसके बाद बात होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 2 रोजा मीटिंग की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 2 रोजा मीटिंग तलब की है। मीटिंग में 4 से 5 वजारतों पर प्रेजेंटेशन होगा। साथ ही शहरियत कानून के खिलाफ मुहिम की भी बात करेंगे। शहरियत कानून के खिलाफ आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में कई नामी ग्रामी हस्तियां मीडिया से खिताब करेंगी। 11 से 12 बजे 1 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जिसमें कई शख्सियात शिरकत करने वाली हैं। इसके अलावा चौथी खबर, शहरियत कानून की हिमायत में क्या कुछ होना है ये भी बताएंगे। शहरियत कानून के हवाले से बीजेपी की बेदारी मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी के सदर अमित शाह और पार्टी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा पणजी में रैली कर रहे हैं। इसके अलावा मुल्क भर में ठंड के कहर की बात करेंगे। दिल्ली, एनसीआर और शुमाली हिंद में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की वजह से 19 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी खराब है। इसके अलावा बात होगी इराक रॉकेट हमले की। ईरान की कुद्स चीफ के जनरल कासिम बगदाद में एक रॉकेट हमले में हलाक हो गए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर यह हमला किया गया, जिसमें दीगर 8 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताज़ा खबर में शामिल। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की वजह से 19 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी खराब है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक आनंद विहार, आरके पुरम और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं सुबह के वक्त की। पॉल्यूशन सर बढ़ गया है। पहले तो यहाँ पे कम स्मोक था, बढ़ गया है जैसे पॉल्यूशन आया है, और थोड़ा प्रॉब्लम होती है, दिखते नहीं, विजिबिलिटी कम है और नॉर्मल लाइफ जीने में। ऐसे मैं तो रोज़ सुबह आता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। AQI भी 370 जा चुका, मतलब इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा। रोज़ाना भी विजिबिलिटी 0, और एज यू कैन सी पीछे भी सारा बिल्कुल विजिबिलिटी कम हो चुकी है। स्मॉग है हर जगह, और दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, आँखों में जलन मचना कभी कभार, और ब्रोंकाइटिस अस्थमा वालों के लिए तो इट्स वल्नरेबल, तो बहुत मुश्किल है। और इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शंकर, दिल्ली में विजिबिलिटी भी कम है और साथ ही साथ अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो भी खराब बताई जा रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन आज के तापमान की अगर बात करें तो क्या कुछ कह रहा है दिल्ली का पारा? देखिए, इस वक्त में दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि अब सूर्य जो है, सूर्य की जो किरणें हैं साफ तौर पे महसूस किया जा रहा है यहाँ पर। और अभी आप भी देख सकते हैं हमारे चेहरे पे काफ़ी सूर्य की किरणें स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर पोल्यूशन का स्तर जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर सांस लेने में वाकई में कई इलाकों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते कई तरह की जो परेशानियाँ जो है लोगों को हो रही है, और अस्पतालों में भी जो मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरह से प्रदूषण की बात करें, हालांकि जो ओस की बूंदें जो गिर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कम हो रहा है पोल्यूशन का लेवल, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार इसमें काफ़ी जो उछाल देखा गया, काफ़ी जो प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई। और इसके लिए अब दिल्ली में बाकायदा उसको पोल्यूशन स्तर को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके कई तरह के उपकरण भी लगाए जा रहे हैं, और लाजपत नगर में कुछ विशेष उपकरण भी आज लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन जल्दी इलाके के जो सांसद है गौतम गंभीर वो आज करने वाले हैं। अब बात करें दूसरी की ओर, कोहरे की मार के चलते तकरीबन 19 ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जिसके चलते बहुत सारे अन्य दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को यहाँ दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिन पहले तक का जो स्तर रहा है दिल्ली में कोहरा और ठंड की, वो काफ़ी रही है, जिसके चलते काफ़ी जो ट्रेन की बात करें या एरोप्लेन की बात करें, दोनों सेवा पर अच्छा खासा असर देखने को मिला। लेकिन थोड़ा सा आज जो है, आज कहा जा सकता है सना कि राहत अभी थोड़ी देर पहले मिली है कि
कि अब सूर्य की किरणें जो हैं वो स्पष्ट तौर पर लोगों को थोड़ा सी राहत दे रही है जी। और गर्मी का हल्का सा एहसास करा रही है। लेकिन जो रात के वक्त में जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जी। और हालांकि अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे की जो विशेष जो वजह बताई जा रही थी कि वहाँ पर पोल्यूशन का जो स्तर है, अभी कुछ कल भी यहाँ तक मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना था कि जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ा है और ऊपर में तकरीबन 300 से 350 के लेवल में जाके वहाँ पर एक मोटी सी चादर जम गई। हालांकि बर्फबारी होने की वजह से और कुछ इलाकों में जो हल्की फुल्की बारिश जो हुई है उसकी वजह से जो पोल्यूशन का स्तर कम हुआ और लोग जो है बाकायदा थोड़ी सी राहत जो है वो महसूस कर रहे हैं। हालांकि अब आगे देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से मौसम विभाग ने एक प्रेडिक्शन भी किया है, एक भविष्यवाणी भी की है कि 1-2 दिन के अंदर में कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, तो वो कहाँ तक सही हो पाता है वो देखना लाजमी होगा। जी। ट्रेनें ताख़ीर से चल रही हैं और रोशनी भी देखी जा सकती है सूरज की किरणों की। ऐसे में फिजाई सर्विस पर इसका असर कुछ हद तक नहीं पड़ रहा होगा शंकर? देखिए, ट्रेन की बात करें, ट्रेन की मसले पर हर अगर साल फ्लाइट की इस बात मसले पर करें चर्चा होती है। फ्लाइट पे भी अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। आप अगर कल देखिए, परसों देखिए, ये बहुत सारे फ्लाइट का जो रूट है उसको डाइवर्ट किया गया। कई जो फ्लाइट है बाकायदा वो कैंसिल हुई है। लेकिन आज अभी तक बहुत ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई, क्योंकि आज जो है सूर्य की किरणें स्पष्ट तौर पे आज एयरपोर्ट पे भी महसूस किया जा रहा है। वहाँ पर सनलाइट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पूरा आसमान जो है लगभग वो साफ हुआ है, जिसकी वजह से अब जो फ्लाइट है, फ्लाइट थोड़ी सी विलम्ब से जरूर, लेकिन हाँ ये कि फ़्लाइट का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है। आज बहुत ज़्यादा कोई फ़्लाइट कैंसिल होने की खबर अभी तक नहीं मिल पाई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लोगों के लिए, खासकर दिल्ली वासियों के लिए एक थोड़ी सी राहत है कि आज जो सनलाइट की वजह से आज जिस तरह से बाकायदा सुबह ही सनलाइट आज का जो अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली वालों को आज सूरज की शुआएं जो है राहत पहुंचा रही हैं। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। वहीं बिहार में भी ठंड ने लोगों को घरों तक महदूद करके रख दिया है। कोहरे की